मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र 25 साल है। हम दो बहनें हैं। मेरे पिताजी नहीं हैं, सिर्फ माँ है। हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं। बहुत छोटा परिवार है जिसमें मैं और मेरी माँ है। सिर्फ मेरी बड़ी बहन की शादी 2 साल पहले हो गई थी। बहुत ही मुश्किल से मेरी माँ ने दीदी की शादी की थी, लेकिन उनकी शादी चल नहीं पाई। अभी कुछ दिन पहले ही वह अपने पति से झगड़ा करके यहाँ पर आ गई। मुझसे दीदी कहती कि उनके पति उनको मारते पीटते हैं, शराब पीते हैं। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं उनके साथ में नहीं रह पाऊंगी। माँ ने दीदी को बहुत समझाया कि ऐसे आकर घर बैठ जाओगी तो लोग क्या कहेंगे। मैं दोबारा तुम्हारी शादी कैसे करूंगी? तुमसे कौन शादी करेगा? तुम जाओ वहाँ। लेकिन दीदी नहीं मानी। कहने लगी, माँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। वह आदमी मुझे जीने नहीं देगा। एक दिन मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। मर जाने से अच्छा है कि मैं यहीं रहूं। मैं सारा काम करूंगी। घर का मुझे घर में रहने दो। कुछ दिनों में दीदी ने अपने पति से तलाक ले लिया। दीदी ने माँ की बात नहीं सुनी। इस बात से माँ बहुत दुखी थी। उनको बहुत चिंता हो रही थी। मेरी माँ कहने लगी, अब कैसे भी करके पूजा की शादी कर दूं, बस, और इसकी शादी कहीं दूर कर दूंगी। मेरी माँ ने मेरे लिए एक पड़ोस की चाची से मेरे रिश्ते की बात की। उन्होंने कहा, मेरी जानकारी में एक पंडित जी हैं, उनके पास बहुत सारे रिश्ते हैं। मेरी माँ ने उनसे कहा, देखो मैं बहुत गरीब हूँ, मैं सिर्फ अपनी बेटी ही दे सकती हूँ, तो इस बारे में भी बात कर लेना। चाची ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। एक हफ्ते बाद एक लड़का और उसके साथ में एक लड़का और था। 2 लड़के मुझे देखने के लिए आए। माँ इस बात से बहुत खुश थी कि मेरे लिए कोई रिश्ता आया है। लड़का देखने में बहुत अच्छा था। माँ ने उससे पूछा, तुम्हारे घर का कोई और नहीं आया? तो लड़का कहने लगा कि मेरा दोस्त है, मेरा नाम अनिल है। मेरे घर में सिर्फ मेरे पिताजी हैं, वह भी देख नहीं सकते, इसलिए मुझे अकेले ही आना पड़ा। मैं नौकरी करता हूँ। मुझे आपकी बेटी दिखती बहुत सुंदर है और मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। इस बात से मेरी माँ का खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन मेरी दीदी को यह रिश्ता पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। वह माँ को अंदर एक कोने में लेकर गई, फिर कहने लगी, अभी पहले सोच लो, उसके बाद में रिश्ता पक्का करना। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सिर्फ लड़का अकेले ही देखने आ गया। कम से कम पिताजी नहीं आ सकते थे, तो कोई रिश्तेदार तो आ ही सकता था। माँ ने दीदी को डांट दिया कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अपना घर उजाड़ कर बैठी हो। अब मेरी छोटी बेटी का घर भी नहीं बसने दोगी। मुझे भी लड़का अच्छा लगा था, पर माँ जहाँ शादी करती मैं वहीं कर लेती। हम दोनों की शादी बहुत साधारण तरीके से हो गई। मैं अपने ससुराल गई। ससुराल में घर अच्छा खासा बना था, लेकिन घर में और कोई नहीं था, सिर्फ मेरे ससुर ही थे। मेरे ससुर हट्टे कट्टे जवान थे, पर देख नहीं सकते थे। वह हमेशा चश्मा लगाकर रखते थे। आज हमारी सुहागरात थी। मैं सुहागरात की सेज पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मेरे पति कमरे में आए, मेरे पास आकर बैठे मेरा घूंघट उठाया और कहने लगे, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। बस, मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे पिताजी का ध्यान रखना। मैंने कहा, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। जैसे ही वह मेरे करीब आने लगे, अचानक से फ़ोन बजा। फ़ोन पर वो अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ? मुझसे कहने लगे, पूजा, मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। काम पर बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, मुझे माफ़ कर देना। सुहाग रात वाले दिन तुमको अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे इस बात से थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप कब आएंगे? कहने लगे, तुम्हें तो पता है कि मैं बाहर नौकरी करता हूँ। मैं जाऊँगा, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास ही बुला लूँगा। तब तक तुम पिताजी का ध्यान रखना। उसके बाद वह तुरंत निकल गए। मैं कमरे में अकेली बैठी थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो नया घर था, ऊपर से आज की रात मैं अकेली हो गई थी। पति भी छोड़कर चला गया था। अब मैं क्या करती? मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर अचानक से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो मैं फ़ौरन खड़ी हो गई और कमरे से बाहर निकलकर देखा तो मेरे ससुर खड़े थे। उनको देखकर मैं थोड़ा डर गई। मैंने कहा, क्या बात है पापा, आपको कुछ चाहिए क्या? वह कहने लगे, नहीं, कमरे में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं इधर आ गया हूँ। रात भी बहुत हो गई है, अब लगता है कि मुझे कमरे में ही जाना चाहिए। क्या तुम मुझे कमरे में छोड़ दोगी? मैंने कहा, मैं छोड़ दूंगी। मैंने उनको पकड़ लिया और कमरे में ले जाने लगी।
तब तक उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रख दिया। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं उनको कमरे में ले जाकर बिठा दिया बिस्तर पर। उसके बाद वह कहने लगी, तुम भी यहीं पर बैठो ना। मैं भी उनके साथ बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा, पर आप तो देख नहीं सकते। वह कहने लगे, पर महसूस तो कर सकता हूं ना। छूकर मैं जान गया कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे हाथ कितने कोमल हैं। फिर वह मेरा चेहरा छूने लगे। मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस देख रहा हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं थोड़ा पीछे हट गई। वह मेरी तरफ और बढ़े। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे उनकी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थीं। फिर अचानक से आकर वह मुझे अपनी बाहों में भरने लगे। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, छोड़िए, मुझे क्या कर रहे हैं आप? वह कहने लगे, इतना नाटक तुम क्यों कर रही हो? आज तुम्हारी सुहागरात है और सुहागरात पर तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चला गया। तुम बहुत अकेला महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हारा पति तो बाहर नौकरी करता है, तो मेरे साथ में ही रहो। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। यह मत समझो कि मेरी उम्र ज्यादा है। अभी भी मैं बहुत जवान हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इतना कहकर वह मेरे एकदम से करीब आ गए। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, छोड़िए मुझे। आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी घटिया सोच आपकी कैसे हो सकती है? मैं आपकी बहू, आपकी बेटी जैसी हूँ। वह कहने लगे, मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ। उसके बाद जो उन्होंने किया, उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। उन्होंने अपना चश्मा उतारा। उनकी आंखें तो एकदम ठीक लग रही थीं। वह मुझे देख रहे थे। फिर मुझे एकदम से छूने लगे। कहने लगे, मैं सिर्फ अंधेपन का नाटक करता हूँ। मैं अंधा नहीं हूँ। मेरे बेटे ने तुमसे शादी सिर्फ मेरे लिए की है। मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। उसकी बीवी शहर में रहती है। उसके साथ में इस उम्र में भला मुझे कोई अपनी जवान लड़की क्यों देता? और मुझे किसी औरत से शादी नहीं करनी थी। मेरी बीवी मुझे कई साल पहले छोड़कर चली गई, लेकिन मैं अकेला नहीं रह सकता। मुझे अकेलापन बहुत सताता है और मुझे कोई जवान लड़की चाहिए थी। इसीलिए मैंने अपने बेटे से कहा, तुम किसी गरीब घर की लड़की से शादी करो और उसको यहाँ मेरे पास छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इसीलिए मेरे बेटे ने तुमसे शादी की है और आज सुहागरात वाली रात तुमको छोड़कर वह चला गया है मेरे लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकूं। और तुमको मैं अपने कमरे में इसीलिए लेकर आया हूं। मैंने कहा, आप दोनों ने मिलकर मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया। मैं अब भी जा रही हूं यहाँ से। जैसे ही मैं उठकर जाने लगी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं चिल्ला रही थी। कहने लगे, चिल्लाओ, जितनी जोर जोर से चिल्लाना हो। यहाँ तो आस पास में घर भी नहीं है। घर में और कोई नहीं है। तुम्हारी आवाज़ यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा। वे मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। तब तक मैंने देखा, वही बगल में एक परफ्यूम की बोतल रखी हुई थी। वह बोतल मैंने अपने ससुर की आंखों में स्प्रे कर दिया और वह अपनी आंखें पकड़कर बैठकर और मैं उस कमरे से बाहर निकलकर कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसके बाद सीधा मैं भागकर अपने घर आ गई और सारी बातें अपनी माँ को बताई। मेरी माँ मेरे साथ में पुलिस स्टेशन गई। हम दोनों ने मिलकर पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस अगले दिन मेरे ससुराल गई। मेरे ससुर को और मेरे पति दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शादी बहुत बड़ा फैसला होता है। ऐसे बिना सोचे समझे, बिना पता किया किसी को अपनी बेटी या अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए।